पूर्व भाजपा विधायक पर बाहुबल और धनबल से चुनाव से हटाने का लगाया आरोप। नगर पालिका परिषद नगला से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे विक्रम सिंह माहोड़ी ने नगला स्थित अपने चुनाव कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि इच्छा के पूर्व भाजपा विधायक राजेश शुक्ला बाहुबल और धनबल के सहारे उन्हें चुनाव मैदान से हटाना चाहते हैं। उन्हें और उनके समर्थकों को लगातार डरा धमकाकर चुनाव से हटाने का प्रयास किया जा रहा, लेकिन वो स्थानीय जनता की मांग और समर्थन को देखते हुए हर हाल में पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हमारे लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और इससे किसी को जबरन वंचित नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, नगला की महान जनता किसी बाहरी प्रत्याशी को स्वीकार नहीं करेगी। निर्दलीय प्रत्याशी विक्रम सिंह माहोड़ी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर को लिखे पत्र में कहा, मैं विक्रम सिंह माहोड़ी मेरे द्वारा नगला नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय नामांकन किया है। एक बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। इस चुनाव में मेरी प्रतिद्वंदी बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली लोग हैं, जिनके द्वारा प्रारंभ से मुझे नामांकन से रोकने और नामांकन वापस लेने के लिए अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए गए, लेकिन जब मैंने मना कर दिया तब से वे मुझे डराने और धमकाने में लगे हैं, जिससे मुझे और मेरे परिवार को उक्त लोगों से जान का खतरा है। ऐसे में यदि मुझ पर, मेरे परिवार पर हमला या कोई अनहोनी घटना होती है तो ये उक्त लोगों, प्रशासन और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। अतः महोदय से निवेदन है कि जब तक चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। ये नगला नगर पालिका परिषद है, इसका ये प्रथम निकाय चुनाव यहाँ पर अभी होने जा रहा है। 23 तारीख को मतदान होना है, 25 तारीख को यहाँ पर काउंटिंग होगी और 30 तारीख तक यहाँ पर नॉमिनेशन की डेट थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो हमारे जो स्थानीय लोग हैं, हमारे स्थानीय जो प्रतिनिधित्व है, उसको दरकिनार करके यहाँ पर कुछ बाहरी लोग, जो कि हमारे पूर्व यहाँ पर किच्छा विधानसभा के 10 साल विधायक रहे राजेश शुक्ला जी, वो अपने भतीजे सचिन शुक्ला का निर्विरोध निर्वाचन करवाना चाह रहे थे। और इसी क्रम में उन्होंने यहाँ पर जो अन्य जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, क्योंकि कांग्रेस के जो अधिकृत प्रत्याशी थे श्री हरिओम चौहान जी, तो उनका पर्चा तकनीकी कारणों से खारिज हो गया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने निर्दलीय उम्मीदवार श्री राकेश यादव जी को समर्थन दिया था, लेकिन जो पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी, उन्होंने अपने धनबल के द्वारा, बाहुबल के द्वारा उन्होंने राजेश शुक्ला जी को, क्या कहते हैं, राकेश यादव जी को उन्होंने बैठा दिया। इसके बाद एक अन्य जो निर्दलीय प्रत्याशी थे श्री हरीश जोशी जी, उनके साथ भी इन्होंने इसी प्रकार का इन्होंने प्रकरण किया। अब ये सांठ गांठ की राजनीति को इसी प्रकार से आगे बढ़ाते हुए हमारे पास भी आए। 31 तारीख को इन्होंने हमको प्रलोभन दिया कि आप हमसे पैसा ले लो या कोई भी अन्य प्रकार से जो भी चीजें इस तरीके से करके और आप अपने नामांकन वापस ले लो। तो हमने इनको यही कहा, हमने कहा विधायक जी, आप यदि आप इतने लोकप्रिय हो तो आप जनता के बीच में आइए, जनता के बीच में अपनी बात रखिए। अब मैं तो बहुत ही साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति हूँ, मैं बहुत ही सामान्य व्यक्ति हूँ, और ठीक है, जनता ने मुझे खड़ा किया है, ठीक है, मेरे लोगों ने मुझसे कहा है कि ठीक है आप आगे आइए, समाज के लिए खड़े होइए, तो मैं समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैंने अपना नामांकन मैंने करवाया है। और ये क्या कहते हैं, चुनाव में आप आइए, चुनाव के जैसे भी हमारे लोकतांत्रिक जो तरीके हैं उस तरीके को आप उस तरीके से हम आगे को लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद मतलब उन्होंने मेरे को वही बाहुबल से और उस तरीके से प्रभावित करने का वो किया, तो मैंने उनसे फिर वहां पर मेरे को उनसे ज्यादा बात करना मेरे को उचित नहीं लगा। मैं ठीक है, मैं इधर से मैं आ गया। उसके बाद मुझे सूचना मिली रास्ते में, क्या कहते हैं, कि ये कई लोगों को उठवा रहे हैं और इस तरीके से चीजें कर रहे हैं, और मेरे घर के आसपास भी ये कई लोग पहुंचने वाले हैं और इस तरीके से यहाँ पर फील्डिंग सजाई जा रही है। हालांकि शुरुआत में इस बात को मैंने नजरअंदाज किया, लेकिन जब मेरे शुभचिंतकों के मुझे लगातार फोन आने लग गए तो मुझे घर से मुझे निकलना पड़ा। और एक रात मैं जब रात में यहाँ से निकला, मैं 31 तारीख की रात को, उसके बाद एक दिन मैं फिर मैं पहाड़ को चला गया। मैं एक दिन मैं वहाँ रहा, फिर मैं अगले दिन फिर मैं हल्द्वानी आया। उसके बाद मैं आज रुद्रपुर पहुंचा। मैंने वहाँ पर कप्तान साहब के वहाँ मैंने क्या कहते हैं एडिशनल एसपी सिटी साहब को मैंने अपना आवेदन दिया, मैंने उनको अपनी व्यथा बताई है और मैंने उनसे सुरक्षा की मैंने मांग करी है कि भाई कोई भी यदि मेरे साथ, मेरे जो भी मित्र हैं, जो हमारी टीम के लोग हैं या हमारे परिवार के लोग हैं, इनके संग कोई अनहोनी घटना कोई भी घटती है तो इसके जिम्मेवार पूर्व विधायक राजेश शुक्ला और सचिन, जो उनके भतीजे चेयरमैन के प्रत्याशी सचिन शुक्ला होंगे, क्योंकि ये अपने धनबल और बाहुबल में ये बिल्कुल इतने अंधे हो चुके हैं कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इसमें पक्ष के साथ विपक्ष का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन ये विपक्ष को ये बिल्कुल भी अपने किसी भी प्रतिद्वंदी को ये स्वीकार करने को ये तैयार नहीं है, और इसी अपनी धनबल बाहुबल की हनक में ये अपनी हमारी देवभूमि में एक ये गन कल्चर, एक ये बाहुबल का कल्चर ये स्थापित करने का ये कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। और कल जितने भी मेरे जानने वाले लोग हैं आसपास के क्षेत्रों में, घनिष्ठ मेरे जो भी मित्र लोग हैं, सबके उन्होंने आगे पीछे उन्होंने गाड़ियां लगाई थी। जब ये मुझको प्रभावित नहीं कर पाए तो उन्होंने मेरे प्रस्ताव पर दबाव बनाया और इसी के साथ अपने परिचित के साथ वो घर से गए और उसके बाद ये उनके घर पर पहुंचे। इन्होंने उनकी माता जी को उन पर दबाव बनाकर उनकी माता जी को दबाव बनाया और इन्होंने फिर एक झूठी रिपोर्ट लिखवाने का प्रयास किया कि उनका अपहरण कर लिया गया उनके रिश्तेदार के द्वारा। और प्रशासन के ऊपर भी उन्होंने इतना दबाव बनाया कि प्रशासन को उस पर कार्रवाई करनी पड़ी और जो उनके रिश्तेदार थे उनके घर पुलिस गई। जब उसके बाद जो हमारे
जो प्रस्तावक थे जब वो शाम को वो पहुंचे और उन्होंने वहां पर सारी स्थिति स्पष्ट करी, तब जाके ये बात क्लियर हुई कि हाँ वो जहाँ पर भी गए थे अपनी स्वेच्छा से गए थे। भी जानते हैं कि पिछले यहाँ पर 5 से 6 दशक से नगला में जो मूलभूत जो समस्या है, जो यहाँ का जो मूल मुद्दा है, नगला धीरे धीरे नगर के रूप में नगला बढ़ते रहा, तो नगला का जो मूलभूत मुद्दा है यहाँ पर नगला के मालिकाना हक को लेकर है। और पिछले काफी लंबे समय से यहाँ पर लोगों की ये मांग रही है कि उनको मालिकाना हक मिले, कोई इस प्रकार का स्थायी समाधान निकले कि जो उनके सर पे जो छत का संकट है, जो रोज उनके सर पे एक तलवार लटक रही है, तो उस भय को दूर किया जा सके। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे ये पूर्व विधायक रहे, ये 10 साल ये यहाँ पर विधायक रहे, राज्य में सरकार रही, केंद्र में सरकार रही, ओबीसी सीट को ये जनरल सीट करवा सकते हैं, तो क्या ये यहाँ पर इस तरीके से हमारे लोगों को, यहाँ पर नगला में लोगों को उनका मालिकाना हक मिल सकता था, पट्टे मिल सकते थे, या कोई इस प्रकार का समाधान, कोई इस प्रकार की व्यवस्था हो सकती थी कि जो यहाँ के लोग थे उनके सर पे जो तलवार लटक रही थी वो तलवार हटाई जा सकती थी। लेकिन इनने ये प्रयास नहीं किया, इन्होंने प्रयास केवल ये किया कि इनके परिवार को आगे बढ़ाया जाए, ओबीसी से जनरल सीट को किया जाए। इन्हीं की पार्टी में, इन्हीं के दल में यहाँ पर बहुत सारे सीनियर लोग थे, लेकिन उन सबको भी दरकिनार करके परिवारवाद को आगे बढ़ा के इन्होंने अपने भतीजे को आगे लाने का काम किया है। नगला के यहाँ के लोगों का इन्होंने पिछले 15 साल में यहाँ के लोगों से इन्होंने वोट लिए, यहाँ के लोगों से इन्होंने नोट लिए, यहाँ के लोगों से इन्होंने कहा कि ये न्यायालय में जा रहे हैं तो ये क्या वहां पर कार्रवाई हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे खर्चा हुआ। तो जनता के बीच में तो इस प्रकार की कोई बात ये लेके नहीं आए कि जनता का पैसा कहाँ गया, क्या हुआ। खबर भारतवर्ष के लिए नगला उधम सिंह नगर उत्तराखंड से नंदन राम आर्य की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।